एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप बहुत खुश हैं ठीक है। अगर नहीं है तो हो जाइए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आज की आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे हम, उनकी फीलिंग्स देखेंगे हम। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन जब भी मैं रीडिंग डालू ना आपको मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि रीडिंग यहाँ पर जर्नल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट हो जाए। ठीक है, पिक करने पर बात है एनर्जीज पर। ठीक है, और मे बी ना भी हो तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से देखना है। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, आप चाहें तो कैंडल स्पेल भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो कैंडल स्पेल्स में नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ठीक है, और हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स आते हैं। तो आप पूछ सकते हैं, जो स्पेल चाहें आप करा सकते हैं। नंबर सेम ही है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। 9105522155। अब आप सोचते होंगे कि दी इतने बार नंबर क्यों बोलती हैं या क्यों बोल रही हैं? तो इसलिए बोलती हूँ कि आप में से कुछ लोग फ्रॉड ना हो जाए, आप में से कुछ लोगों का, क्योंकि भोली भाली ऑडियंस भी होती है, इसीलिए अच्छे से नंबर जो मैं बोल रही हूँ स्क्रीन पर है, देख ले फिर ही बुक कराएं। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? ओके, यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं जैसे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। बहुत प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता था आप दोनों का। ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में ना, मतलब प्यार, इमोशंस बहुत रहे हैं, और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत रही है, बहुत सारे कस्में वादे खाए हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे चीजें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में। अकेलापन दिख रहा है आपका, आपके पार्टनर का बहुत अकेलापन दिख रहा है यहाँ पर मुझे। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। देखो रिवर्स में आया है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे को मैं सेट करती हूँ। ओके, अब अच्छे से आपको सारे के सारे कार्ड्स विजिबल है, आई होप। तो गाइस, यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, क्योंकि क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर क्या जोडिक साइंस नहीं है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं है, राइट, वो भी निकल जाएगा। तो ऑल जोडिक साइंस है। यहाँ पर 8 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। लाइक डेट में हो सकता है, या फिर मंथ में हो सकता है ये नंबर, या फिर हो सकता है कि एनिवर्सरी वगैरह हो सकती है इन दिनों आपकी, आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, कैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, तो मैं जैसे एनर्जी देख रही थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मुझे एनर्जी फील हुई, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक खूबसूरत रिश्ता था आप दोनों का, तभी तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन इजीली नहीं कर पा रहे हो, तभी तो आपको वो रिश्ता दोबारा से चाहिए जो पहले आप दोनों के बीच में रहा, करा है, करता था।
मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए था, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको कमिटमेंट दे, प्रपोजल दे, ये रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। ठीक है, आप ये चाह रहे थे, या फिर आप चाह रहे थे कि अगर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भी मुझे तो कमिटमेंट भी नहीं चाहिए था, मैं तो वो अपनी हो सकता है ये एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर है, वो अपनी फैमिली में खुश रहे, मेरी भी फैमिली है, मतलब हम दोनों बस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे। बट आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर इसमें भी दिख रही है कि बढ़ गई थी इनको लेकर, कि ये ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको कॉल करें, मैसेज करें, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है। हाँ, क्योंकि आपने इस रिश्ते से हमेशा लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहा, हार्मनी चाहा, आपने हमेशा इस रिश्ते में चाहा कि आप दोनों के बीच में ना सब ठीक हो। ठीक है, यहां पर मैं एनर्जी देख रही हूं कि आपके पार्टनर ना सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर होता है ना, इंसान बहुत सोचता है, फिर एक स्टक दिख रहे हैं, अभी तो खैर सोच भी नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा लाइफ में, हो क्या रहा है लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेलापन है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। ये डिसीजन जो इन्होंने लिया है, जो पहले लिया था आपको दूर करने का या आपसे दूर होने का, उस डिसीजन में ना पछताते हुए दिख रहे हैं, और दोबारा से उन डिसीजन को लेकर सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ये अकेला ही समय बिता रहे हैं कि करूं तो क्या करूं। मे बी मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं ना कि हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि ये अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम में है, मैरिड लाइफ में परेशान है, या फिर हो सकता है कि वाइस वर्सा आपने इनसे कहा हो कि हो सकता है आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं। ये एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर वालों के लिए है। ठीक है, वैसे रीडिंग सभी के लिए होती है, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो। ठीक है, रीडिंग सबके लिए है यहाँ पर। अब जिस जिसकी एनर्जी पिक होती है वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके बुरे समय में, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब आप अपनी बैड मैरिज या फिर अपने ऐसे कनेक्शन से निकलना चाह रहे थे, इन्होंने आपका बहुत साथ दिया। होता है जब हमारे बुरे समय में, या आप जब प्यार ढूंढ रहे थे, प्यार किसको नहीं चाहिए ना, तो इनसे आपको प्यार मिला, तो आप इनके साथ कनेक्ट करते गए, और स्टार्टिंग में तो इनका बिहेवियर आपके लिए इतना अच्छा था, और धीरे धीरे इन्होंने आपसे कटना शुरू कर दिया या दूर रहना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब किसी और के लिए हो सकता है, किसी और की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, बट दूर, या फिर ज्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि आप इनसे टाइम मांग रहे थे, आप चाह रहे थे कि कॉल करें, मैसेज करें, मतलब कहीं ना कहीं ये इन चीजों से इरिटेट हो रहे थे। आप कंप्लीटली डिपेंडेंट से दिखाई दे रहे हो इनके ऊपर। ठीक है, या फिर अगर आप इनके साथ ऐसे कनेक्शन में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, लवर वाले, तो आप इनसे शादी करना चाह रहे थे। हो सकता है आप बार बार यही रिपीट करते आ रहे थे कि शादी कब होगी, कब होगी शादी, कब करोगे शादी, कब करोगे घर पे बात, शादी करोगे नहीं करोगे, बार बार वही चीज रिपीट करना। तो और ऐसा यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, तो या नहीं देते, मे बी सोच रहे थे, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली इन्होंने फिर थोड़ा सा आपको इग्नोर करना, कटना शुरू कर दिया। ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आपके ये हस्बैंड वाइफ है ना, स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे सारा प्यार मिला है, आपने बहुत कुछ किया है, फिर भी ये किसी और के साथ कनेक्ट हो गए अट्रैक्शन की वजह से, या फिर किसी ना किसी चीज की वजह से। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बेसिकली आपके पार्टनर ना कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इतना मिस करते हैं कि वो समय याद करते हैं जो आपके साथ बिताया था, क्योंकि अभी लाइफ में ना ये स्टक हो गए हैं। द हैंगमैन का कार्ड देखो, ये कार्ड दिखा रहा है कि ये स्टक हो गए हैं अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, चीजों में ना स्टक से दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर दिख रहा है ना कि जो भी करते हैं या जो भी करने जाते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, यानी कि वो गलत हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं होता है ना, जब इंसान गलत गलत डिसीजन लगातार ले और उसको घाटा होता रहे उस डिसीजन से, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। आएगा नहीं आएगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा अंदर से कि यार मैं ही ऐसा हूं या मैं ही ऐसी हूं कि मैं सही डिसीजन नहीं ले पाता हूं या नहीं ले पाती हूं। तो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, इच्छा है आपसे बात करने की, इच्छा है आपको देखने की, पर इतना मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि छोड़कर गए हैं ना आपको। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा मुझे ना इनका डर इतना हावी हो गया है कि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से इनको डर लगने लगा है कि ये क्योंकि खुशी नहीं है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, कुछ भी एक हैप्पीनेस जो फील करता है इंसान वो है ही नहीं। तो समझ नहीं पा रहे कि मैं कैसे खुश रहूं, मैं क्या करूं, कैसे मैं खुश रहूं। तो कहीं ना कहीं ये समझ ही नहीं पा रहे, पूरा स्टक माइंडसेट दिख रहा है इनका। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप होगे तभी ये खुश रह पाएंगे, वरना खुशी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ ऐसा फील करते हुए ऐसा मैं देख रही हूं। ठीक है, अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहां पर है द चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली अब ये ओवरकम करना चाहते हैं आपके साथ, जो दूरियां इन्होंने बनाई है ना, जो रिश्ता इन्होंने बिगाड़ दिया है, अब अंदर से इच्छा हो रही है उन दूरियों को खत्म करने की। अब क्यों हो रही है इनकी इच्छा, क्योंकि पहली चीज यहाँ पर हो सकता है किसी तरीके से आप चाहते हो कि ये लौट कर आ जाए, उसके लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। ठीक है, या कुछ ना कुछ करवा रहे हो, कुछ रिचुअल्स, कुछ स्पेल्स वगैरह या जो भी है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, या आप जैसे रीडिंग भी देख रहे हो, एक तरीके से आपका माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो रहा है, राइट। आपके माइंड में वो चीजें चल रही हैं और सुन रहे हो। कई बार लोग क्या होता है कि इमेजिन भी करने लग जाते हैं सुनते सुनते, होता है, हो सकता है आपके साथ भी होता है या आप में से कुछ लोगों के साथ होता है। आपने देखा होगा इमेजिनेशन किसी का बहुत अच्छा होता है, अगर कोई सॉन्ग सुन रहा है तो सॉन्ग में इतना डूब जाता है, इमेजिन करने लग जाता है खुद को, अपने पार्टनर को। समझ रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल सा दे रही हूँ। तो हो सकता है कि जिससे क्या होता है ना, ऑब्वियस सी बात है ये तो मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कि अगर आप रीडिंग देख रहे हो, मेरी तो रीडिंग सुबह शाम भी आती है और दूसरे चैनल में भी आती है, तीसरे चैनल में भी आती है, तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है उससे, मतलब आप उन चीजों को सुन रहे हो, आपका जो चीजें सुनता है ना इंसान वही दिमाग तक ले जाता है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियस में चीजें बैठ जाए ना तो वो रियलिटी में चेंज होती है। थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात मैंने यहाँ पर की। ठीक है, बट तो मैं बस आपको इतना, मैं डिटेल में नहीं चाहूंगी, बस इतना बताना चाहूंगी कि हाँ, तो आपके कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि चीजें सही हो जाए, उसके लिए प्रे कर रहे हो, चाहे उसके लिए रिचुअल कर रहे हो या कुछ रेमेडीज ट्राई कर रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो, या फिर ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक्स कर रहे हो, या एक आप कहोगे कि दी मैं कुछ भी नहीं करता पर रीडिंग यस करती, बट रीडिंग तो सुन रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर प्यार बढ़ रहा है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्यार बढ़ रहा है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, आपका नहीं छोड़ पाना, और कहीं ना कहीं वो भी तो आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि आप दोनों का दिल, आप दोनों का कहीं ना कहीं जुड़ा ही है। पता है आप दोनों का कपल कितना परफेक्ट है, आप दोनों कितने परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, कि डिवाइन को भी ऐसा लगता है कि वाह, यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के लिए बने और मुझे मिलाना चाहिए। मतलब ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ द लवर्स के कार्ड से। मतलब देख रही हूँ डिवाइन की, एंजल्स की ये कार्ड देखो तो दिल से दिल मिल जाए, ये खुद भी ऐसे ही चाहते हैं, यूनिवर्स खुद ही चाहते हैं, देखो एंजल्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। ठीक है, ये कार्ड देखो, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसीलिए आपके पार्टनर को अभी क्या लग रहा है, पास्ट में हो सकता है आप में कमी दिख रही थी या आप इनको इरिटेट कर रहे थे, जैसे मैंने कहा ना आप कुछ चीजें मांग रहे थे, इनको लग रहा था कि इरिटेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बट करंट की सिचुएशन में इनको ऐसा लग रहा है आप एज अ क्वीन हो,
अब आप कहोगे मैं तो मेल हूं, भले ही आप मेल हो फीमेल हो, बट आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने बहुत कुछ किया है, आप दिल के बहुत साफ हो। ठीक है, गुस्से वाले हो सकते हो, मुंह फट हो सकते हो, मुंह के सामने कुछ भी बोल देना, बट दिल के बुरे नहीं हो, क्योंकि इन्होंने ये रहे हैं। आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, गलत नहीं किया। अब जो सामने वाला गलत कर रहा है तो एक पल को तो थॉट्स आते ही है, बुरा लगता ही है, मुंह से निकलता ही है, बट फिर भी इनिशिएट आपने कभी नहीं किया किसी के लिए। मतलब वही है ना, सोते हुए सिर को अगर जगाओगे, उंगली करोगे तो वो हाथ तो खाएगा, या उंगली तो काट देगा या खा जाएगा। तो वही चीजें हैं। अगर आपको पहले आप किसी को भी परेशान नहीं करते, बट हाँ आपके ऊपर किसी ने उंगली करी तो फिर आप भी कैसे सहोगे? और बात भी सही है, ऐसे में सहना भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज। कहीं ना कहीं हो सकता है एक टाइम पर आप पे कमी निकाल रहे थे, बट आज अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए इच्छा तो है कि आपके साथ चीजों को खत्म किया जाए, सॉल्व किया जाए, इच्छा तो दिख रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तभी तो मैंने कहा अभी इनकी इच्छा हो रही है ना कि शादी करने की, आपको कमिटमेंट देने की, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अपनी मैरिज से ये थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और रीमैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। चांसेस ये भी दिख रहे हैं, या हो सकता है आप लोग में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, या फिर चांसेस हैं तो यहाँ पर शादी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अकेलापन दोनों की लाइफ में, परेशान आप दोनों ही हो, चीजों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, सब चीजों को लेकर ना परेशान आप दोनों ही हो। यहाँ पर द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि, और यहाँ पर एक और कंडीशन मुझे दिख रही है कि इन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया है, शादी के नाम पर धोखा दिया, चीट किया, या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और आपको बिट्रेल कर दिया, झूठ बोला, खुद से सेपरेट कर दिया। ठीक है, और आज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बेबस से हैं, कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर स्टक हो गए हैं, सोचना चाहते हैं, थोड़ा समय लेना चाहते हैं कि क्या करें अपनी लाइफ के साथ, अपने साथ करें तो क्या करें, क्या इनके लिए ठीक रहेगा, क्या करना चाहिए इनको। तो सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था गाइस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर आ जाएगा जोडिक साइन। तो यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है, तो अब ऑल जोडिक साइन रीडिंग हो चुकी है। ठीक है, द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द सन का कार्ड क्यों है? डेथ, तो यहाँ पर डेथ के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ, जो इन्होंने प्रॉमिस किए, वादे किए, जो निभाई नहीं, पर अब सोच रहे हैं कि कैसे खुद पर सुधार लाएं और कैसे अब इन चीजों को निभाएं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है ना, ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। जो इनको नेगेटिविटी थी रिलेटेड टू कमिटमेंट, रिलेटेड टू कनेक्शन, रिश्ते से लेकर, या कुछ भी, या कि मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूं, या मैं बच तो नहीं जाऊंगा किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और क्योंकि कनेक्शन, रिश्ता बनाना तो बहुत आसान है, उसको निभाना मुश्किल है, उसके साथ टिके रहना मुश्किल है, उसे लॉन्ग टर्म पे ले जाना मुश्किल है। तो ये भी ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता तो इन्होंने चाहा आपसे, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ वाला रिश्ता भी बनाया। ठीक है, पर जब बात निभाने की आई, जब आगे तक ले जाने की बात आई, या फिर कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, तो वो नहीं निभाया। तो ये तो गलत है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में भाग गए और हर चीज अपना हक जताया, सब कुछ एज अ हस्बैंड वाइफ की तरह कनेक्शन को रखा, सब कुछ रहा, तो वो तो गलत है ना। कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ खेलना हुआ, आपके इमोशंस के, क्योंकि इंसान उम्मीद बना लेता है, और उम्मीद होती ही हो जाती है, आप चाहो ना चाहो एक उम्मीद जुड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि इतना प्यार था ना, और इनके दिल में भी प्यार था, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करते थे, बस भाग रहे थे
कमिटमेंट से, चीजों से भागना चाह रहे थे या नहीं देना चाह रहे थे या जो भी था। हो सकता है कुछ ऐसे डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर या कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ये भाग रहे थे, जो भी है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम पर इक्वली प्यार तो रहा है, एक दूसरे को साथ दिया है, सपोर्ट किया है हर छोटी छोटी चीज में। वही चीजें हैं जो आपको आगे भी नहीं बढ़ना देना चाहती है, या आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, या कोशिश करते हो कि यार अब सब खत्म हो गया है, अब शायद वो कभी नहीं आएगा या शायद कभी नहीं आएगी, तो फिर वैसे ही आ जाते हैं ना, आप आगे भी नहीं बढ़ पाते हो। तो चांसेस यहाँ पर दिख रहा है कि प्यार तो देखो आज भी है इनके दिल में, ऐसा नहीं है, पर वही है कि अब सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म आने वाले समय में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नेगेटिविटी है इनकी कमिटमेंट को लेकर, प्रॉमिसेस को लेकर या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को लेकर, ठीक है, वो चीजें बढ़ेंगी। क्योंकि जो ऐसा दिख रहा है ना, ये बहुत झूठे हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। तो जो भी झूठ बोला है ना इन्होंने आपसे या झूठे वादे किए हैं, अब उसको सीरियसली निभाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 सन का कार्ड है, ये लौट कर जरूर आएंगे। अब वो तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैं वेट करूं, मूव ऑन कर लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर रहना है तो आप रह सकते हैं, क्योंकि ये लौट कर आएंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, देखो फैमिली से भी बहुत प्यार था इनको, ठीक है। फैमिली के चक्कर में आपको इन्होंने दूरियां बनाई है, फैमिली से इनका अटैचमेंट बहुत दिख रहा है, जिस वजह से भी इन्होंने आपको खुद से दूर किया है। रीजन फैमिली भी बहुत दिख रही है, देखा बॉटम से है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये डिफेंसिव। अब आप कहोगे कि दी कैसे कह रही है, क्योंकि ये डिफेंसिव रहे हैं आपको लेकर, चीजों को लेकर ना बहुत डिफेंसिव रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं स्टक हैं, या फिर कहीं ना कहीं बात नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का है, मतलब इनकी फैमिली मेंबर्स, इनके स्पेशली मदर, फादर या फिर कोई ना कोई फैमिली के मेंबर्स ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि अपने हिसाब से चलाएं सब चीजें। चांसेस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली की वजह से ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या तो आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है फैमिली, या फिर प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं फैमिली के वजह से। वो चांसेस स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं। या फिर इनकी फैमिली चाहती है कि कंट्रोल करके चलें, आप दोनों को अपने हिसाब से चलाएं, अपने हिसाब से सब चीजें। देख रहे हो यहाँ पर दोनों बंधे हुए हैं जंजीर से, अगर आप देखो द डेविल का कार्ड, तो कहीं ना कहीं फैमिली है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अदरवाइज इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस, लव, फीलिंग्स तो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, पर हाँ चीजें खराब हुई हैं, ठीक है, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड की स्टक है, नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कमिटमेंट कैसे, ये वापस तो लौटना चाहते हैं, पर आपने जैसे मानो अब आप चाहते हो कि अगर इन्हें लौटना है तो आपको कमिटमेंट दे, प्रॉमिसेस करें कि ये दोबारा वो चीजें नहीं करेंगे। आप ये चाहते हो कि अगर अब लौटना है तो चीजों को, रिश्ते को निभाएं, साथ निभाएं, सब कुछ ठीक करें। अगर इन्हें लौटना है तो आप ये नहीं चाहते टाइम पास वाला कनेक्शन की आज है कल नहीं है, रिश्ते को आगे बढ़ाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं, ठीक है। आप में से कुछ लोग चाहते हो, तो ये सोच रहे हैं कि ये इसीलिए स्टक है, या फिर हो सकता है कि आप नहीं भी चाहते हो। अब आपको है कि चलो कोई बात नहीं यार, बात तो कर ले एटलीस्ट। आप नहीं चाहते हो कि चीजें इतना की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं या कुछ, पर एटलीस्ट बात हो जाए। बट इनके माइंड में चल रहा है कि आप, क्योंकि आपने पहले भी कमिटमेंट को लेकर चीजें कही हैं, बोली हैं ना, कमिटमेंट चाहिए रहा है आपको, तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप कमिटमेंट को लेकर फिर कुछ ना कुछ कहोगे, फिर हो सकता है कमिटमेंट के लिए या इन चीजों के लिए ना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, इश्यूज या फिर हुई हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है फिर क्या करूं अभी भी, क्योंकि देने के लिए इनके पास कमिटमेंट नहीं है।
अभी भी कुछ है नहीं कि स्टेबिलिटी दे पाए, ऑफर कर पाए, आपको विश्वास दिला पाए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए दूर दूर से बस आपको देखे जा रहे हैं, दूर दूर से बस आप पे नजर बनाए रख रहे हैं, दूर दूर से बस देख रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। बुरा लग रहा है आपको जाता हुआ देखकर, आपको खुद से दूर देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से भी बहुत ज्यादा दूरियां आ चुकी हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, बहुत बहुत दूर हो चुके हो आप दोनों एक दूसरे से, जिस वजह से इनको ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि बुरा लग रहा है कि मैं कैसे रोकूं, कैसे ना जाने दूं, किस हक से, किस मुंह से बोलूं कि मत जाओ। ऑब्वियस सी बात है कि चीजें की इतनी है कि अभी हक नहीं जता सकते ना। हक तो इंसान तब जताता है जब वो चीज उसकी होती है। अब आप देखो, कोई चीज आपकी है तो आप उसी में तो हक जता पाओगे। जैसे सपोज कि एक बैग है मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम्पल, इसीलिए मैं आपको एक बैग के एग्जाम्पल से समझा रही हूं। एक बैग है जो आपका है, ठीक है, तो आप उसी को तो संभाल कर रखोगे, उसी को तो साथ में ले जाओगे, दूसरे के बैग को थोड़ी करोगे, राइट। अपनी चीज को ही तो प्रोटेक्ट करोगे कि बैग में से जो भी है आपके बैग में सामान वो खोए ना, उसी को तो देखोगे। या दूसरे का बैग भी देख रहे हो कि ऐसा थोड़ी होता है ना। तो कहीं ना कहीं अब वो बात अलग है, किसी ने कहा कि यार मेरा बैग देख ले वो चीज अलग है, बट कहीं ना कहीं अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान लेता है ना, अपनी चीजों को पे हक होता है ना उसका। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये आपको खुद से दूर जाता हुआ देख रहे हैं तो कैसे हक जमाए, कैसे कहें कि मत जाओ, कैसे कहें कि नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, या नहीं रह पाऊंगी, कैसे कहें आज। तो वो लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे कहूं, कैसे बोलूं, कैसे बताऊं, ये सब सोच, मतलब कैसे हक जताऊं। नहीं अच्छा लग रहा है इनको आपको जाता हुआ देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के कोने में, मैंने कहा ना द लवर्स का भी कार्ड था, तो प्यार तो है ही। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पता है कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फाइनेंसेस की भी कुछ ऐसी दिख रही है जो उतनी सही नहीं है, या चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही है, या कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। अगर सोचा था कि ग्रोथ हो, आगे काम चले, तो स्टक हो गया है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग ही नहीं चल रहा कि क्या करूं, क्या हो रहा है। क्योंकि लॉसेस भी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हो सकता है किसी तरीके का लॉसेस भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर लॉस हुआ है। तो बेसिकली अभी ये इतना बर्डन में है, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑलरेडी चीजें इतनी खराब चल रही हैं, तो आप तक भी आना, आपको भी मतलब स्टेबिलिटी देना या अभी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा ना, इनके पास आपको देने के लिए अभी वो कमिटमेंट है ही नहीं कि कैसे आए। इनको ऐसा लग रहा है कि बात भी करें तो कैसे करें, किस मुंह से करें। तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिख रही हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द चैरियट, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आएंगे जरूर, बात जरूर करेंगे, चाहे कमिटमेंट हो देने के लिए ना हो, चाहे कुछ चीजें सही हो ना हो, कुछ भी हो, बात जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ, मतलब आपको खुद से दूर करके ना नहीं जी पा रहे हैं, और आपके लिए प्यार ही प्यार इनके मन में दिख रहा है। हाँ, इन्होंने गलत किया, पर आपने तो कभी गलत नहीं किया, आप तो लॉयल रहे हो इनके लिए हमेशा, आप तो इनके लिए रहे हो। तो दिख रहा है कि ये सक्सेस पे, मतलब हाँ, अभी इनकी गाड़ी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप द चैरियट का कार्ड देखो कि एक ऐसे जोन में है कि चल पड़ेगी। दिख रहा है आपको ये बाइक अभी तो स्टैंड पर है, बस बैठे हैं ऐसा कि चलाने के लिए। तो हाँ, अभी तो स्टक है, पर बहुत जल्दी चल पड़ेगी इनकी गाड़ी, यानी कि बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेशन होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो खुशियां तो आप ही हो, इनका दिल आप हो, इनकी खुशियां रूठ गई है जब से आपको हर्ट किया है, आपको रुलाया है, परेशान किया है, कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पा रहे हैं।
ऐसा नहीं कह रही हूं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी चल रहा है तो भी अंदर से फील ही नहीं हो रहा है, वो खुशी महसूस ही नहीं हो रही है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी, तो आप समझ लो क्या चल रहा होगा आपके पार्टनर की लाइफ में। द लवर्स की कार्ड आपने और मैंने कितने बार देख लिए, बॉटम से, हर जगह से आपने देखा द लवर्स। पूरी रीडिंग में तो कहीं ना कहीं बीच बीच में या फिर बॉटम से ना हम लोगों ने द लवर्स कितने बार देख लिया। देख रहे हो आप भी कार्ड्स ना। तो यहां पर दिख रहा है कि द लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपके लिए है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप बस विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, डिवाइन से प्रे कर रहे हो ना, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो, चाहते हो ना पूरे दिल से कि आ जाएंगे, कमिटमेंट दे दे, सब कुछ ठीक हो जाए, होगा। क्योंकि नहीं भुला पा रहे हो आप इनको ना, नहीं भुलाया जाता आपको। और आप चाहते हो पुराना जैसा प्यार इनके मन में लौट आए, या फिर पुराना जैसा जो रिश्ता था आप दोनों का खूबसूरत, वो हो जाए, जिसमें ये आपकी केयर करते थे, आपकी फिक्र करते थे, आपके बारे में सोचते थे, आपको पैम्पर करते थे। कभी तो किया है ना, मैं नियर पास्ट की बात नहीं कर रही हूं, पर एक टाइम पे तो रहा है ना, सब कुछ ठीक ही तो था। तो आप चाहते हो तो हाँ, वो चीजें होंगी, ठीक है, होंगी। क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता है, जब कोई नहीं होता है ना, तो आप याद आते हो, आपने साथ दिया है। और ऐसा भी दिख रहा है इनके डाउनफॉल में, इनके बुरे समय में, जब आप दोनों का कनेक्शन रहा ही है, तब कोई किसी ने साथ नहीं दिया, आप ही हमेशा साथ देते हुए, साथ निभाते हुए आए हो, आप ही इनको प्यार देते हुए, इनकी केयर करते हुए आए हो। तो इंसान के अंदर तो रहता ही है ना कि यार वो मुझे प्यार करता था या करती थी, जो भी है, जैसा भी हो, दिल में तो लगता ही है ना कि वो इंसान गलत नहीं है। तो वही इनको भी आपके लिए लग रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ द हेरोफेंट के कार्ड से। डिफरेंसेस मैंने कहा ना, मेजर डिफरेंसेस हैं आपको, आप दोनों के बीच में, रिलीजन को लेकर भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है फैमिली को लेकर, सब चीजों को लेकर, सब अच्छा हो जाएगा टाइम के साथ साथ। विश्वास रखना है आपको, सब सही हो जाएगा। एस ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ कप्स। तो यही यहाँ पर दिख रहा है कि चीजें, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स ही एक न्यू बिगनिंग करने नहीं दे रही है, मतलब रुकावट बन रही है। हो सकती है फैमिली बन रही है, मदर बन रही है इनकी, सिस्टर बन रही है इनकी, या कोई थर्ड पर्सन बन रहा है या बन रही है। बट कोई कुछ भी कर ले, कुछ टाइम तक कोई रोक सकता जरूर है, पर इस मिलन को होने से ना कोई नहीं रोक सकता। हाँ, डिले कर सकते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पर मिलन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, जरूर कमेंट में लिखिएगा यहाँ पर। और एक एनर्जी एक्सचेंज कर लो लाइक करके, ठीक है। 6 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 7, हाँ 7 नंबर की एनर्जी बहुत निकल के आई है। तो ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे थे और भी, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।